हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू द लर्निंग कर्व चैनल। आज हम इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल की यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक करेंगे, विच इज़ टेक्निक्स ऑफ रीडिंग। टेक्निक्स ऑफ रीडिंग में स्किमिंग एंड स्कैनिंग पढ़ेंगे। टेक्निक्स ऑफ रीडिंग पढ़ने से पहले हमें यह जानना होगा कि रीडिंग ही क्या है। रीडिंग क्या है? किसी भी एकेडमिक स्किल को अचीव करने की एक बेसिक फाउंडेशन है। रीडिंग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी किसी भी स्किल को सीखने की जर्नी का। बहुत सारे लोग मानते हैं कि अगर आपको एकेडमिकली सक्सेसफुल होना है तो आपको रीडिंग अच्छी आनी चाहिए। बहुत सारे सब्जेक्ट किस बेस पे पढ़ाए जाते हैं कि रीड करो, अंडरस्टैंड करो, देन एनालाइज, सिंथेसाइज, और उसी से फिर क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन मिलती है। सो वन कांट डिनाई दैट रीडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिजायर्ड स्किल्स. Reading is a method of communication that enables a person to turn writing into meaning. रीडिंग आपकी क्या है कि अगर आपको किसी भी एक राइटिंग को एक मीनिंगफुल, एक इम्पैक्टफुल चीज़ के अंदर आपको कन्वर्ट करना है, कम्युनिकेशन के अंदर आपको लाना है, तो रीडिंग सबसे अप्रोप्रिएट इसका मेथड है। रीडिंग आपको क्या अलाउ करती है कि रिटन टेक्स्ट को मीनिंगफुल लैंग्वेज के अंदर विद इंडिपेंडेंसी, कॉम्प्रिहेंशन एंड फ्लुएंसी उसके अंदर क्या है, कन्वर्ट कर देना। राइटिंग टेक्स्ट को रीडिंग के अंदर कन्वर्ट कर देना, ताकि उससे क्या है, जो यूज़र है उसको एक इम्पैक्टफुल या इंटरेक्टिव मैसेज जो है वो मिल सके। रीडिंग इज़ अ ग्रेट हैबिट दैट कैन चेंज ह्यूमन लाइफ सिग्निफिकेंटली। रीडिंग क्या कर सकती है कि ह्यूमंस की लाइफ को बहुत ही ज़्यादा चेंज कर सकती है। आप आजकल सुनते भी हो कि अगर आप कोई एक अच्छी बुक रीड करते हो तो आपका पूरे का पूरा लाइफ को देखने का जो आपका ज़रिया है वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी बुक्स रीड करते रहना चाहिए। अकेडमिकली आप बुक्स रीड करते हो बहुत सारी, बट एकेडमिक बुक्स के अलावा भी आपको दूसरी बुक्स जो हैं जो आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट डालती हैं वो बुक्स आपको रीड करते रहना चाहिए। साथ में कुछ लैंग्वेज की बुक्स जो हैं वो रीड करनी चाहिए, सो दैट आपकी लैंग्वेज जो है वो पावरफुल हो। एडिशनली आप दूसरी सारी बुक्स पढ़ सकते हैं जिनसे आपको लाइफ के अंदर कुछ सीखने को मिले। रीडिंग एक एंटरटेनमेंट प्रोसेस भी है कि आप अगर रीड करते हो किसी भी चीज़ को तो उससे आपको नॉलेज मिलती है, एक्सपीरियंस मिलता है कि नरेटर ने क्या कहना चाहा। आप स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हो, कोई भी किसी भी टाइप की, आप उससे आपको क्या है कि रीडिंग करने की एक हैबिट जो है वो जनरेट हो जाती है। तो इसमें क्या है, कुछ टेक्निक्स रहती हैं रीडिंग की, वो क्या क्या हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं। जो इसमें आपकी स्किल्स होती हैं वो कौन सी हैं? स्कैनिंग, स्किमिंग, एक्टिव रीडिंग, डिटेल्ड, स्पीड, स्ट्रक्चर, प्रोपोजिशन, इवेल्युएशन, सर्वे क्वेश्चन, रीड, रिसाइट, रिव्यू। बट आपको फ्रेंड्स इसके अंदर सिर्फ जो आपका सिलेबस है उसमें सिर्फ आपको स्कैनिंग और स्किमिंग ही पढ़नी है, जो कि नेक्स्ट आपको अगले इसमें जो अगला इसके अंदर पैरा आएगा उसके अंदर आपको मिल जाएगा कि स्कैनिंग और स्किमिंग क्या है। उसके अलावा जो एक्टिव रीडिंग है वो क्या है कि आपको बड़े ही ध्यान से किसी भी चीज़ को पढ़ना है, अपना ध्यान बिल्कुल एकाग्र करके। फिर डिटेल है, स्पीड है, आप इन सबको चेकआउट कर सकते हैं, बट आपको इसके अंदर जो सिलेबस है उसमें स्कैनिंग और स्किमिंग जो टेक्निक्स हैं वही पढ़नी है। ठीक है जी। रीडिंग टेक्निक जो है स्कैनिंग की वो क्या है ज़रा देख लेते हैं हम। ओके, तो स्किमिंग टेक्निक और स्कैनिंग टेक्निक जो है वो क्या क्या रहेंगी आपकी। तो फ्रेंड्स, जो मीनिंग में अगर आप देखो तो स्किमिंग टेक्निक क्या है, इट इज़ अ वे ऑफ रीडिंग समथिंग इन अ फास्ट मैनर सो एज टू ग्रेस्प द मेन पॉइंट्स। कि अगर आपको किसी भी पैरा के अंदर या एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज अगर आपको दे रखा है तो उसके अंदर आपको क्या है, अगर किसी मेन पॉइंट्स को अगर आपको देखना है कि क्या रहेंगे इसके अंदर, तो वो आप स्किमिंग टेक्निक से पढ़ सकते हो। स्कैनिंग उस क्या होती है कि इट मीन्स टू लुक केयरफुली एंड क्विक एट द रिटन मटेरियल सो एज टू लोकेट समथिंग।
कि अगर आपको किसी भी पैरा के अंदर कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ को फाइंड आउट करना है, तब आप क्या करते हो, उस पैरा को स्कैन करते हो। उसमें से अगर आपको एक पॉइंट ढूंढना है, जैसे कि हम क्वेश्चंस में करते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन कोई दे दिया गया किसी पैरा के अंदर फाइंड आउट करने के लिए, तो आप क्या करते हो, उस क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कह दें कि एक कोई पैरा है, उसके अंदर अगर एज पूछी गई है, तो आप क्या है, नंबर्स को स्कैन करना स्टार्ट करोगे और जहाँ पे एज के साथ नंबर लिखा होगा आप उसी को ग्रैस्प करोगे और अपने क्वेश्चन से मैच करके आंसर लिख दोगे। सो दैट टेक्निक इज़ द स्कैनिंग। इट इज़ अ सिंपल एग्जाम्पल। ना मेथड्स की अगर बात करें तो स्किमिंग जो मेथड है वो कैसा है, क्विक मेथड है। स्किमिंग में क्या रहेगा कि आप क्या करोगे, स्किप कर करके चीज़ें पढ़ते हो। यानी आपको अगर देखना है कि इस पैरा का अगर ओवरव्यू क्या है, तो आप फटाफट से पढ़ोगे, क्विकली उसको पढ़ोगे। बट जो स्कैनिंग टेक्निक है वो आपकी कैसी है, सिलेक्टिव मेथड है। कैसा रहेगा ये आपका, जो स्किमिंग है वो आपका कैसा रहेगा, स्किमिंग आपका क्विक मेथड रहेगा और जो स्कैनिंग है वो आपका सिलेक्टिव मेथड रहेगा। ठीक है जी। आगे आते हैं कि जो स्किमिंग है उसमें क्या है, रीडिंग आउट द मैक्सिमम कंटेंट इन मिनिमम टाइम। यानी आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को थोड़े समय के अंदर पढ़ोगे, तभी तो हमने इसको क्या बोला, क्विक मेथड बोला। तो उस मेथड के से क्या है, स्किमिंग है कि हमने स्किप कर करके चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है। स्कैनिंग में क्या है, फाइंडिंग आउट द रिक्वायर्ड डाटा। जैसे मैंने आपको कहा कि किसी आप एक पर्टिकुलर चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हो, पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहेंगे इसके। टू टेक अ बर्ड आई व्यू ऑफ द टेक्स्ट। यानी अगर आपको एक देखना है कि ओवरव्यू लेना है कि उसके अंदर टेक्स्ट के अंदर क्या है, तो आप क्या करोगे, आप कौन सी टेक्निक पढ़ोगे, स्किमिंग पढ़ोगे। जबकि स्कैनिंग क्या है, टू स्पॉट एंड कास्ट स्पेसिफिक फैक्ट, कि अगर आपको कोई फैक्ट उसमें ढूंढना है या उसमें से कोई कीवर्ड ढूंढना है तब आप करते हो। ठीक है जी। अगर हम फैमिलैरिटीज़ की बात करें तो रीडर जो है वो स्किमिंग टेक्निक से ज़्यादा फैमिलियर नहीं होता। ठीक है। और जो रीडर है स्कैनिंग टेक्निक के अंदर, ही नोज व्हाट ही इज़ सर्चिंग फॉर, कि उसको क्या चाहिए, तो उसको पता होगा कि मुझे अगर यही कीवर्ड ढूंढना है तो वो क्या कर सकता है, स्कैनिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है। आई होप आपको डिफरेंस से क्लैरिफाई हुआ होगा कि स्किमिंग क्या है, स्कैनिंग क्या है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ, स्किमिंग है कि हिसाब से स्किप कर करके पढ़ना। जैसे आप न्यूज़पेपर की रीडिंग करते हो तो आप क्या करते हो कि फटाफट से आपने न्यूज़पेपर में हेडिंग देखी कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि आज के न्यूज़पेपर में क्या था। वहीं स्कैनिंग की बात करें कि अगर आपको एक पर्टिकुलर चीज़ ढूंढनी है, जैसे अगर आपके पास फ़ोन डायरेक्टरी है या फिर अगर आपको कॉन्टैक्ट्स में से किसी एक नंबर को फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट उसी अल्फ़ाबेट को ढूंढोगे या आप उसी नेम को फाइंड आउट करना स्टार्ट करोगे। ठीक है जी। सो स्किमिंग एंड स्कैनिंग ये टेक्निक रहेंगी। अगर आपको डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाए तो आप क्या कर सकते हो, डेफिनेशन के लिए आपको मैं अभी बता देती हूँ कि आपको करना क्या है। तो स्कैनिंग में अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो आप कैसे लिखोगे, स्कैनिंग इज़ रीडिंग रैपिडली और इन ऑर्डर टू फाइंड स्पेसिफिक फैक्ट्स, ये आप लिख सकते हो। और अगर आपको इसी टाइप से स्किमिंग किया जाए तो आप लिख सकते हो, स्किमिंग इज़ अ स्ट्रेटेजिक सिलेक्टिव रीडिंग मेथड इन विच वी फोकस ऑन द मेन आइडिया ऑफ अ टेक्स्ट। तो ये दो चीज़ें आप कर सकते हो। जैसे मैंने आपको डिफरेंस के माध्यम से आपको मैंने पढ़ा दिया। अगर आपको डायरेक्ट पैराग्राफ के रूप में आप पूछ लेंगे व्हाट इज़ स्किमिंग, तो आप स्किमिंग वाला पोर्शन जो है वो लिख सकते हो पूरे का पूरा। और अगर आपको स्कैनिंग का पूछ लें कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्कैनिंग, तो आप पूरा स्कैनिंग का पार्ट लिख सकते हो। अब इसके अंदर एक और चीज़ है कि हाउ टू स्कैन एंड हाउ टू स्किम। सो हाउ टू स्कैन हम पहले देखेंगे कि स्कैन करते कैसे हैं। स्टेट द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यू आर लुकिंग फॉर। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, सबसे पहले आप उसको जान लीजिए कि पैरा के अंदर आपको फाइंड आउट क्या करना है। देन ट्राई टू एंटिसिपेट हाउ द आंसर विल अपीयर एंड व्हाट क्लूज यू माइट यूज टू हेल्प यू लोकेट द आंसर। आपको क्या करना है, क्लूज देख लेने हैं या कीवर्ड्स देख लेने हैं कि जो आपके क्वेश्चन में पूछे गए हैं, उन्हीं के हिसाब से अपना आंसर जो है वो निकालना स्टार्ट कर देना है। जैसे कि अगर आप किसी एक सर्टेन डेट को फाइंड आउट करना चाह रहे हो,
तो आप पैराग्राफ के अंदर क्या करोगे, नंबर्स को देखना स्टार्ट करोगे, ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया था ये आपको। फिर यूज़ हेडिंग्स एंड एनी अदर एड्स दैट विल हेल्प यू आइडेंटिफाई विच सेक्शंस माइट कंटेन द इंफॉर्मेशन यू आर लुकिंग फॉर। कि आपको हेडिंग्स देखनी है। मान लो पैरा के अंदर कई बार क्या होता है कि सेक्शन डिवाइडेड होते हैं, तो आपको अपने क्वेश्चन में देखना है कि आपको पूछा क्या गया है, उसी के हिसाब से आपको क्या करना है, हेडिंग के हिसाब से आइडेंटिफाई करते चलना है कि आपको कौन से सेक्शन के अंदर ढूंढना है। सारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट क्या है, सिलेक्टिवली रीड एंड स्किप थ्रू सेक्शंस ऑफ द पैसेज। आपको क्या करना है, वो सेक्शन स्किप कर देना है जिसमें आपका आंसर नहीं है, और वो वाले सेक्शन को ही आपको सिलेक्ट करना है और रीड करना है जिसमें आपका क्वेश्चन हो। जैसे आपको कई बार क्वेश्चन के अंदर आ जाता है कि पता है आपको कि ये क्वेश्चन हमारा मिड में मिलेगा, मुझे इसका मतलब अगर आप मिडल ऑफ द पैराग्राफ में है या सेकंड उसमें है, पैरा में है, तो आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन देख के हमें पता चल जाता है इतना। तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ से जो नहीं चाहिए उसको रीड मत करो, जो आपको सेक्शन जिसमें आंसर है उसको आप रीड करोगे तो आपको जल्दी जल्दी मिल जाएगा। सेकेंडरी टेक्निक जो थी हमारी स्किमिंग है, वो उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि रीड द टाइटल। देखो मैंने बोला स्किप कर करके पढ़ना है, पर हमें पूरा एक ओवरव्यू पता होना चाहिए कि इस पैरा के अंदर था क्या, या इस पूरे एक पेज के अंदर था क्या। तो आपको क्या करना है, टाइटल ज़रूर रीड करना है, सो दैट आपको पता हो। टाइटल से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। देन आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ना है। फिर आपको फर्स्ट सेंटेंस ऑफ एवरी अदर पैराग्राफ, हर एक पैराग्राफ का पहला सेंटेंस ज़रूर पढ़ना है। उससे पता चल जाता है कि हर एक पैराग्राफ के अंदर है क्या। हेडिंग और सब हेडिंग पढ़ोगे तो तब आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अगर पिक्चर्स है, चार्ट्स है और ग्राफ्स हैं, उनको बड़े ध्यान से देखो, उसमें हर चीज़ क्लियर हो जाती है। अगर कोई चीज़ इटालाइज्ड और बोल्ड फेस वर्ड्स में लिखी हुई है या फ्रेजेस हैं कुछ, तो आप उनको ध्यान से देखो, उनसे भी आपको पैराग्राफ के अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या इसका क्या इससे हम ग्रैस्प कर पाएंगे, वो चीज़ें आपको क्लैरिफाई हो जाएंगी। एंड एट दी एंड आप क्या कर सकते हो, समरी को रीड कर सकते हो, या लास्ट पैराग्राफ को रीड करने से भी आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं। और अगर कंक्लूज़न दिया हो तो आप कंक्लूज़न भी रीड कर सकते हो, उससे भी आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। अब जो भी फ्रेंड्स हमने आज पढ़ा उसके रिगार्डिंग क्या है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि हाउ कैन यू से रीडिंग इज़ अ स्किल, हाउ इज़ रीडिंग यूजफुल फॉर अस, which techniques are popular for enhancing reading skills, explain skimming, which steps should be followed to do skimming, explain scanning, which steps should be followed to do scanning। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जो ये 7 क्वेश्चंस हैं इनको डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल द लर्निंग कर्व, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, बाय।